साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मणिपुर हिंसा की आग में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से झुलसने लगी है। स्मृति ईरानी का संसद के अंदर जो रौद्र रूप था या यूं कहें जो बौखलाहट थी, वो स्पष्ट संदेश दे रही थी कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में जवाब न दे रहे हों, भागे भागे घूम रहे हों, लेकिन अंदर से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब जरूर है। कारण स्पष्ट है। पहले तो विपक्षी जवाब मांग रहा था तो विपक्ष के कुछ सांसदों को निष्कासित कर दिया, लेकिन वो भी संसद के अंदर ही धरने पर बैठ गए। ये दलाल भांड कॉरपोरेट गोदी में बैठा हुआ मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन विद्रोह की आग अब बीजेपी के अंदर भी धधकने लगी है और ज्वालामुखी में परिवर्तित होने में समय नहीं लगेगा। मणिपुर से बीजेपी के 7 विधायकों ने इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार के बीजेपी के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो इस्तीफा भेजा है, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये विवत्स वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में दिखने वाले शख्स भारतीय जनता पार्टी के 1-2 बार के नहीं बल्कि लगातार 3 बार से विधायक हैं। नाम है बुंग जागिन बाल्टे। मणिपुर की थौनलौन सीट से बीजेपी से लगातार तीसरी बार जीते थे, मंत्री भी थे। मणिपुर के मौजूदा विधायक की स्थिति देख लीजिए। न उठ बैठ पा रहे हैं, न चल फिर पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। याददाश्त भी काफी हद तक चली गई है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए गए हैं और इनके साथ हिंसा की वजह कुछ और नहीं है। मैतेई समुदाय के लोगों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया था, वो भी तब जब 4 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके लौट रहे थे। उग्रवादियों की भीड़ ने इनकी कार को घेर लिया, कार से बाहर खींचा, लोहे की रॉडों से हमला किया, खींच करके एक कमरे में ले गए, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि करंट दिए गए। ये सोच करके कि विधायक मर चुके हैं, इनको छोड़ करके भाग गए। बाद में इनका परिवार इनको लेकर के इलाज के लिए दिल्ली लाया। हालात ये हैं कि आज इनका पूरा परिवार, इनकी पत्नी, बेटा, बेटे के 3 बच्चे दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने को मजबूर हैं, जिसका किराया है 30,000। पत्नी मोइनू और बेटा जोसेफ बताते हैं कि इतने दिनों में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने केवल 1 बार फोन पर बात की है और मदद के नाम पर 5 लाख रुपए भिजवाए हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा अस्पताल का बिल आ चुका है। हर महीने हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई बड़ा नेता, न राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार का, जबकि यह परिवार दिल्ली में इलाज करा रहा है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। क्या इतना सुनने के बाद भी मुख्यमंत्री से इस्तीफा और प्रधानमंत्री से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? चलिए, बात हल्की लग रही हो तो अब यह भी सुन लीजिए। जब जोसेफ से पूछा गया कि क्या मणिपुर वापसी नहीं करना चाहते, तो उनका जवाब था, अभी वहां खतरा है। मेरे पिता एक विधायक हैं, जब वो राज्य में सुरक्षित नहीं थे तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। हमने यानी कि कुकी ने खुद को अलग नहीं किया, लेकिन उन्होंने यानी कि मैतेई ने आदिवासियों को वहां से चले जाने के लिए कहा है। उन्होंने हमें अलग थलग कर दिया है। बीजेपी के मौजूदा विधायक और आदिवासी मामलों के मंत्री की इस तरह की दुर्दशा सामने आने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में भले ही जुटी हो, लेकिन इस दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया और अंधभक्तों से क्या सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि अगर मणिपुर में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या ये मीडिया और क्या ये अंधभक्त पूरे देश में हंगामा नहीं मचा रहे होते? क्या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग नहीं उठ रही होती? महज इस विधायक का परिवार ही नहीं, बल्कि बीजेपी के 7 अन्य विधायक राष्ट्रपति को पत्र लिख करके स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री का हाथ इस हिंसा में है। बीजेपी के एक और विधायक पाओलिन लाल हाओकिप ने गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि इस हिंसा को राज्य सरकार का मौन समर्थन है। उन्होंने कहा,
राज्य की मिली भगत का सबूत इस तथ्य से स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है, जो विशुद्ध रूप से जाति सांप्रदायिक हिंसा के रूप में शुरू हुई थी, उसे बाद में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के युद्ध के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और अदूरदर्शिता ने केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी है। धीरे धीरे अन्य समाजों में भी विद्रोह पनपने लगा है, जो देश के लिए बहुत घातक स्थिति साबित हो सकती है। इसलिए पीएम मोदी द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त न करने से नाराज बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद शर्मा ने जेपी नड्डा को जो इस्तीफा सौंपा है उसकी भाषा सुनिए। मणिपुर में भारतीय बेटियों को निर्वस्त्र कर जुलूस में सड़कों पर घुमाए जाने और मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री द्वारा 80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने और प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किए जाने, जिसके कारण पूरे विश्व में भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है। मैं अपने सभी पदों और पार्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ और भारतीय सनातन संस्कृति का झांसा देने वाली भाजपा में कार्य कर अपने को कलंकित महसूस कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी में थोड़ी भी इंसानियत होती तो तत्काल मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर देते या प्रधानमंत्री पद से खुद इस्तीफा दे देते। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने यह कहते हुए इस्तीफा सौंप दिया कि प्रधानमंत्री के अंदर इंसानियत नहीं बची है। भले ही बीजेपी इस मामले को लेकर कितना भी बौखला ले, कितना भी चिल्ला ले, मोदी जी कितना भी पीछा छुड़ा लें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यही मुद्दा मोदी जी की सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।